जय माँ बगलामुखी, जय महामाई। महामाई की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आप सबकी साधना सफल हो और मेरी माँ भगवती, मेरी माँ बगलामुखी, मेरी महामाई आपकी हर इच्छा पूरी करें। आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इसलिए आप सबका साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साधकों, जो माँ बगलामुखी है, माँ पीताम्बरा है, उनकी साधना शुरू करना और उसका मन में सिर्फ विचार भी आना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें माँ बगलामुखी ने, मेरी महामाई ने ये मौका दिया है। तो इस अवसर को हम जो है अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। आपको भी अवसर बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देना है। आप में से ही एक साधक हैं जिन्होंने पूछा है कि क्या बगलामुखी की साधना में कवच पहनना जरूरी है। तो इस सवाल का जवाब मैं दूं इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर कवच होता क्या है ना? क्या बगलामुखी की साधना में कवच धारण करना जरूरी है? तो साधकों, माँ बगलामुखी की साधना में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपकी श्रद्धा, माँ बगलामुखी में आपका विश्वास। इसके बाद ही जो है बाकी चीजें आती हैं, नीति नियम ये सब भी बाद में आते हैं, लेकिन श्रद्धा का कोई भी ऑप्शन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर श्रद्धा नहीं है तो कितने भी नीति नियम से पूजा कर लेना, साधना कर लेना, कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। क्यों? क्योंकि आप तो वो हो गए कि एक मिट्टी का पुतला बना दिया है और उसके अंदर जान है नहीं, तो आप क्या हो? खाली मिट्टी का पुतला। जान कैसे आती है आपकी साधना में? आपकी श्रद्धा से जान आती है। तो श्रद्धा का होना अनिवार्य है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं विद्या है ना। माँ जो है 8वीं 10 महाविद्या कहलाती हैं। वो देवी हैं जो दुश्मनों को चुप कर देती हैं और साधक को हर मुश्किल से निकाल देती है। उनकी साधना से ना तो जो है सिर्फ आपको आध्यात्मिक ताकत मिलती है, बल्कि जिंदगी की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब आप ऐसी शक्ति की साधना में लगे हों जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, तो कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं कि जो नहीं चाहती कि आपको जो है माँ बगलामुखी का ऐसा आशीर्वाद मिले। इसलिए जब आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तब आपकी साधना में एंट्री होती है ऐसी योगिनियों की, ऐसी तांत्रिक शक्तियों की या ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं की जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगी कि आपका सपना पूरा हो। वो कुछ भी करके आपको रोकना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि आप जो है सच्चे हो, है ना। आपके अंदर छल कपट नहीं है। आप अगर माँ बगलामुखी की साधना करने की ठान लो तो माँ पीताम्बरा आपको सुनवाई बहुत जल्दी दे देती हैं। इसलिए आप इस बात को मेरी गांठ बांध लो कि आप माँ बगलामुखी के महामाई के साधक हैं, है ना। आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साधना में आपकी कोई बाधा ना बने, आपको बीच में साधना छोड़नी ना पड़े, इसके लिए आपको कवच पहनना जरूरी है। ऐसे में माँ बगलामुखी का कवच आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करता है, जो इन नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाता है। तो माँ बगलामुखी का कवच पहनना बहुत जरूरी है क्या? माँ बगलामुखी का कवच एक तांत्रिक यंत्र होता है, यानी कि मंत्र युक्त आभूषण होता है वो, जिसे आप अपने गले में, बाजू में, कहीं पर भी पहन सकते हो। इसे माँ के विशेष मंत्रों से सिद्ध किया जाता है और सिद्ध लोग ही जो है इसको सिद्ध करते हैं। जब आप माँ बगलामुखी के कवच को पहनते हैं तो आपको मिलती है योगिनियों से सुरक्षा। साधना के दौरान योगिनियां या दूसरी नकारात्मक शक्तियां साधक को भटका सकती हैं। कवच इनसे बचाने का काम करता है ताकि आपकी साधना जो है वो पूरी हो सके, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। कवच आपके लिए एक तरह से मानसिक और शारीरिक सुरक्षा का भी काम करता है। कवच साधक का मानसिक तौर पर मजबूत बना देगा और तांत्रिक हमलों से भी आपको बचाता है। माँ की कृपा का प्रभाव जो है वो आप में लगातार बना रहता है। कवच जो है वो माँ बगलामुखी की शक्ति को साधक के करीब रखता है, जिससे उनकी कृपा जो है वो लगातार आपको मिलती रहती है। इसके अलावा साधना में एकाग्रता को भी बढ़ाता है ये। कवच पहनने से जो है साधक का ध्यान साधना पर केंद्रित रहता है और बाहरी जो रुकावटें हैं ना आपकी, वो कम हो जाती हैं। यानी कि जब माँ बगलामुखी की साधना अच्छी तरह से आप डूब जाओगे तो आप पर जो है बाहरी बाधाओं का, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, नकारात्मक शक्ति हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता।
शत्रु और बाधा नाश होता है आपका। कवच शत्रु की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है और साधना को सफल बनाता है। तो कवच पहनना जरूरी है। तो हाँ, बिल्कुल, माँ बगलामुखी साधना करने से पहले कवच धारण करें, लेकिन ये साधक के अनुभव और साधना के स्तर पर भी निर्भर करता है। अगर आप नए नए साधक हैं, है ना, तो नए साधक के लिए अगर आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो कवच पहनना बहुत जरूरी है। ये आपको योगिनी या तांत्रिक बाधाओं से बचाता है और साधना को आसान भी बनाता है आपकी। अगर आप एक अनुभवी साधक हैं तो अनुभवी साधक के लिए अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में और साधना में अनुभवी हो तो बिना कवच के, बिना भी जो है आपको कोई प्रोटेक्शन के, एक तरीके से आपकी जो साधना करना है वो संभव होता है। लेकिन फिर भी कवच पहनना अतिरिक्त सुरक्षा, एक होता है ना, मैं एक और लेयर अपनी सुरक्षा की यहाँ पे बढ़ा लूंगी अगर मैं कवच धारण कर लेती हूँ, तो ये आपकी एक अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो भी आपको देना शुरू कर देता है। और आप ये भी याद रखिए कि गुरु का भी बहुत महत्व है। बिना गुरु के जो है साधना करना जोखिम भरा हो सकता है। रिस्क तो है ही, मैं हमेशा से बोलती हूँ आपको ये बात। गुरु आपको सही कवच और मंत्र बताएंगे जो आपकी साधना को और शक्तिशाली बनाएगा। तो अगर आप इन क्राइटेरियो को फुलफिल कर रहे हो तो अब बारी आती है कि भाई आखिर कवच कैसे पहने, उसके क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले शुद्धिकरण जरूरी है। माँ बगलामुखी के कवच को सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से आप धो लें, उससे साफ कर लीजिए। फिर मंत्र का जाप करें। माँ बगलामुखी का जो मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। इस कवच को गले में या दाहिनी बाजू में आप श्रद्धा पूर्वक उसके बाद पहन सकते हैं। ये पीले धागे में बांधकर पहनना जो है वो बहुत ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि माँ पीताम्बरा, उनको पीली चीजें बहुत ही जो है प्रिय हैं। इसीलिए कवच जो है हमेशा आप पीले धागे के अंदर ही पहने, खुद भी पीले वस्त्र पहने। और सबसे जरूरी सावधानी, आपको साधना के दौरान शुद्धता रखनी है, मांस मदिरा से बचना है और पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। जब आप कवच पहनकर माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो माँ बगलामुखी, जिन्हें माँ पीताम्बरा भी कहते हैं, वो आपके एक एक शत्रुओं की सारी चालाकी और ताकत को पल भर में ठप कर देती हैं, यानी कि वहीं की वहीं रोक देती हैं। फिर चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, कोई झगड़ा हो या बिजनेस के अंदर रुकावट आ रखी हो, माँ बगलामुखी दुश्मनों की बोलती बंद कर देती हैं। उनकी साधना से आपकी बात में दम आता है, एक होता है ना कि वैल्यू आ गई है, एक वजन बढ़ गया आपकी बात का। लोग आपकी सुनना शुरू कर देते हैं। बुरी नजर से भी जो है आपका बचाव होता है। कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या बुरी नजर हो, माँ उससे ढाल बना करके आपकी रक्षा करती है। पैसा और सुकून दोनों आपको मिलते हैं। माँ की कृपा से धन दौलत बहुत बढ़ती रहती है, बिजनेस भी चमकने लगता है और मन को शांति मिलती है। अगर साधना सही गुरु के साथ करेंगे तो वशीकरण, स्तंभन जैसी खास शक्तियां भी जो हैं ये आपको मिल सकती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप माँ बगलामुखी के साधक के रूप में पहचान बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक गुरु ढूंढिए। मुझे पता है ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे भी लोग पूछते हैं, है ना, कि लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि अगर आप खुद पे मेहनत करोगे, खुद अच्छे से साधना करोगे तो आप तैयार हो जाओगे एक सही गुरु को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि गुरु देखिए आपके जीवन में तभी आएंगे जब आप तैयार हो जाएंगे। तो पहला काम तो खुद को तैयार करने का ही है। तो पहले खुद पे काम करते रहो। पहले दिन से ये सोचोगे मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, गुरु मिलेगा तो मैं साधना शुरू करूंगा, तो फिर तो साधना कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो आप अपनी साधना शुरू कर दीजिए। मैंने बताया है कि बिना गुरु दीक्षा के भी आप माँ के 108 नामों का जाप कर सकते हो, माँ की चालीसा का पाठ कर सकते हो। ये तो करना शुरू करो। जब तैयार हो जाओगे तो गुरु भी आ जाएंगे, है ना। माँ की जो पूजा है वो रात में ही करनी है आपने, क्योंकि समय का आपको बहुत खास करके जो है ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि खास करके पीले कपड़े, पीले फूल और हल्दी की माला
है ना, इसी का इस्तेमाल करना है। इसी का इस्तेमाल करने से जो है आपको फल जल्दी मिलता है। और ध्यान रखें कि माँ बगलामुखी की साधना तांत्रिक होती है और इसमें योगिनी यानी कि कुछ खास शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जाओं का असर हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ये चीज। डरना नहीं आपको इन चीजों से, क्योंकि ये भी साधना का पार्ट होता है। ये योगिनियां साधना के दौरान साधक को परेशान कर सकती हैं, मन में डर या बेचैनी भी पैदा कर सकती हैं, साधना में ध्यान भटका सकती हैं आपका, और कभी कभी जो है ये शारीरिक या मानसिक परेशानी भी आपको दे सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो माँ बगलामुखी की साधना है ये आपके जीवन में चमत्कार लेकर के आ सकती है, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन और सुरक्षा ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो कवच जो है वो ना सिर्फ योगिनी और नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाता है, बल्कि माँ की कृपा भी आपको जो है दिलाता है, माँ के और करीब आपको ले जाता है। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो कवच आप जरूर पहन लीजिए। माँ बगलामुखी की कृपा से आपका हर शत्रु जो है वो परास्त हो, हर बाधा आपकी दूर हो और आपकी जिंदगी में सुख शांति भर जाए। माँ पीताम्बरा आपके परिवार को अपने सुरक्षा घेरे में ले ले और आपकी जो कोई भी जिज्ञासा है, आपकी कोई भी इच्छा है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, मैं समझ सकती हूँ कि जो नए साधक होते हैं ना उनके मन में बहुत अलग अलग से सवाल आते हैं, उनको हर छोटी छोटी बात जो है वो जाननी होती है। तो आपने वो जो अपने मन में नहीं रखना है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दो। थोड़ा देर लगेगी, आज नहीं, हो सकता है आपसे रिलेटेड वीडियो परसों आए, नरसों आए, लेकिन आएगी जरूर। तो कोई भी जिज्ञासा है, कैसी भी जिज्ञासा है, कमेंट सेक्शन में आप उसको मेरे साथ साझा कर सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके सभी साधकों की जो है जिज्ञासा है उनका जवाब दे सकूं, उसको शांत कर सकूं। तो आप सब लोग जो है स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, माँ की साधना करते रहिए। माँ सबका भला करती है, सबसे बहुत प्यार करती हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माई की।